नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को यानी कि आज हाथरस की भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के घर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा राहुल गांधी सुबह सुबह अलीगढ़ के पिलखाना पहुंचे। यहाँ वह हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिले। इसके बाद वह हाथरस में नवीनपुर खुर्द विभव नगर स्थित ग्रीन पार्क पहुंचे। वहां पर उन्होंने आशा देवी, मुन्नी देवी और ओमवती देवी के परिवार वालों से मिले। दुर्घटना के शोक संतप्त परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यह दुखद हादसा है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की कमी तो है ही और भी गलतियां हुई हैं। पीड़ित परिवारों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दे। मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के पिलखाना में आज प्रातः सुबह ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचकर हाथरस सत्संग हादसे के मृतक मंजू और उसके 6 वर्ष के बेटे पंकज और अन्य परिवार की शांति देवी व प्रेमावती देवी के पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। घटना को दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों से घटना के बारे में जानकारी करने के साथ मृतक मंजू की सास को राहुल गांधी ने आश्वस्त किया कि वह अपने स्तर से हर संभव उनका मदद करेंगे और कहा कि अब वह इस स्तर पर हैं कि पीड़ित परिवारों की लड़ाई लड़ने के साथ उनकी सरकार द्वारा हर संभव मदद कराएंगे। मुरादाबाद में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश और बैराज के छोड़े गए 13,786 क्यूसेक पानी के बाद यहां रामगंगा का जल स्तर बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में रामगंगा का जल स्तर 67 सेमी दशमलव बढ़ जाने के बाद बाढ़ खंड और दैव्य आपदा विभाग अलर्ट हो गया है। बाढ़ खंड के अधिकारियों ने हालांकि इससे कहीं भी बाढ़ की आशंका नहीं जताई है, लेकिन इसके बाद भी ऐतिहासिक के तौर पर कंट्रोल रूम की स्थापना के साथ प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बाढ़ खंड के अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को सुबह 8 बजे रामगंगा जल स्तर बात कही जाए तो 188.31 मीटर था, जो बृहस्पतिवार को सुबह बढ़कर 188.98 मीटर हो गया है। इस तरह बीते 24 घंटे में रामगंगा के जलस्तर में करीब 67 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो गई है। लगभग हर साल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, लिहाजा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही साथ बाढ़ खंड और जिला प्रशासन इसे लेकर अलर्ट हो गया है। बाढ़ खंड के अधिशासित अभियंता राजेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि डीएम के निर्देश पर नदी के संभावित कटान को ध्यान में रखते हुए विभाग के सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला आपदा विशेषज्ञ सुरजीत कुमार ने बताया कि अपर जिलाधिकारी सत्यम मिश्रा के निर्देश से संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जिला स्तर पर 2 बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिसका नंबर है 0591 2412 वो मोबाइल नंबर है 94544 16867 है। इसके अलावा तहसील स्तर पर भी 4 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। संभावित बाढ़ के मद्देनजर सदरकाठ, बिलारी और ठाकुर द्वारा तहसील चिन्हित की गई है। जिले के 193 गांवों को चुना गया है। 35 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। 18 नाविक और 41 गोताखोरों का भी प्रशासन ने इंतजाम कर लिया है। 29 स्थानों पर राहत कैंप भी लगाए गए हैं। बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू को निशाने पर लिया गया है। पत्रकार वार्ता के समय उन्होंने लोगों से कहा कि ये लोग आपराधिक तत्व के हैं, ये धन बल और बाहुबली का दुरुपयोग करके आपराधिक केस से बचकर निकल रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की रिपोर्ट प्रेषित की है। उनके घर भी बुलडोजर चलाए जाएंगे। बीते सप्ताह शहर से सटे कटका मयंक रोड पर बीते 28 जून को मोटरसाइकिल हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई थी, जिससे इलाज के दौरान पूर्व प्रधान रामदेव निषाद के भाई
जगदेव निषाद की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गोसाईगंज थाने के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके ब्लॉक प्रमुख भाई सोनू के खिलाफ जानलेवा हमला करने, हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद सोनू और मोनू ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री विनोद सिंह की साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि इसी क्रम में पूर्व मंत्री ने पत्रकार वार्ता गुरुवार को आयोजित की और सोनू मोनू के आड़े हाथ लिया है। जिला पंचायत में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक विनोद सिंह ने कहा कि शहर में कई विकास योजनाएं लाने की दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं। इस दिशा में सांसद मेनका गांधी ने भी अच्छा काम किया था। 2 से अधिक बार गैंगस्टर की कार्रवाई पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू के खिलाफ की जा चुकी है। ऐसे में आपराधिक तत्व के खिलाफ शासन के निर्देश के मुताबिक सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। हत्या और जानलेवा के हाल में दर्ज मुकदमे में मुझ पर लगाए गए फंसाने के आरोप बेबुनियादी हैं। मैं ऐसे कृत्य नहीं करता हूँ। गंभीर किस्म के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे इन पर दर्ज हैं। ये लोग गवाह और पीड़ित को डरा धमका कर, पैसे लेकर, लालच देकर ज्यादा से ज्यादा केस के ट्रायल से बचकर निकल जाते हैं। मेरी सम्मानित नागरिक से अपील है कि ऐसे आपराधिक तत्वों से दूरी बनाएं। देखिए, इनका नाम है चंद्रभद्र सिंह सोनू, यशभद्र सिंह मोनू। इन दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश आईजी पुलिस ने अपराधी घोषित किया हुआ है। कई बार गैंगस्टर लगा है, जिला बदर कई बार हुए हैं और अभी 2 मुकदमों में कन्विक्शन इनका हुआ है। और सदैव वही, जैसे मैंने कहा कि ये अमाट जेल और से इनका काफ़ी घनिष्ठ रिश्ता है। अभी भी एक हादसा हुआ निषाद भाई का, उनकी मृत्यु हो गई। उसके भाई ने एक तहरीर, एक सूचना पुलिस को दिया। अब उस सूचना के बाद ये लोग इतना तिलमिला गए, उसलिए कि मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे। और शहर के 50 शैय्या जिला अस्पताल में आज चीफ फार्मासिस्ट को दी गई विदाई। समारोह का आयोजन 50 शैय्या अस्पताल के हाल में किया गया। वहीं स्टाफ ने सेवानिवृत्त हुए चीफ फार्मासिस्ट सतपाल कटियार को भावभीनी विदाई दी गई है। अधिकारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना की है और साथ ही साथ CMS डॉक्टर मंजू ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर करीब 37 वर्ष सेवा की और उन्होंने सेवा भाव से मरीजों की सेवा और डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों ने सेवानिवृत्त हुए फार्मासिस्ट को फूल माला, शॉल, ओढ़ाई व उपहार भेंट दिए। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर नीलमा थैगला और CMS डॉक्टर अशोक कुमार, CMS मंजू कटियार, डॉक्टर प्रियेश व रेडियोलॉजिस्ट जनसंवंत रत्नाकार आदि लोग मौजूद रहे। आज जो विदाई समारोह कार्यक्रम था, जो हमारे चीफ फार्मासिस्ट थे श्री सतपाल सिंह कटियार, वो आज रिटायर हुए हैं और उनका कार्यकाल 36 से 37 वर्षों का रहा है, जो बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा है और जिसमें उन्होंने सबकी मदद की है और अपना पूरा कार्यकाल अच्छे से निभाया है। और जिसको भीड़ को देखते हुए, जैसे कि भीड़ को देखते हुए आपको समझ में आया होगा कि उनका कार्यकाल दूर दूर से काफ़ी लोग आए हुए थे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर अमेठी के नवनिर्वाचित सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि अमेठी की जीत वहां की जनता और गांधी परिवार के साथ की जीत है। उन्होंने कहा कि मैं अमेठी का नेता नहीं हूं, बल्कि गांधी परिवार की अमानत संभाल रहा हूं। वहां से आदेश मिला है तो अमेठी से चुनाव लड़ा, फिर अन्य किसी कार्य के आदेश मिलेंगे तो उसका भी मैं सामना करूंगा और लग जाऊंगा। ये बात उन्होंने पत्रकार वार्ता में कही। शर्मा ने कहा कि आज यहाँ आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए थे। दोपहर बाद पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में कांग्रेसियों ने उन्हें सम्मानित किया। समारोह में शर्मा ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और हौसला अफजाई की। इसके उपरांत कांग्रेस नेता संदीप तिवारी उर्फ पिंटू के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने मीडिया से सवाल की और बेबाकी से जवाब भी दिया। राहुल गांधी के हाल के दिए विवादित बयान के बारे में उन्होंने कहा कि यह पता लगाना मीडिया का काम है। भाजपाइयों ने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हाथरस की
घटना पर शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत दुखद है और प्रशासन वहां पूरी तरह से फेल हो गई है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी घटना निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाए जाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी हाईकमान सपा से मिलकर तय करेगी। वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा समेत बड़ी संख्या में काफी लोग मौजूद रहे। वो चीज़ थी क्योंकि मैं पहले मतलब इवन के अमेठी भी मैंने 12 साल देखा नहीं, 2012 में मैंने छोड़ा था। तो अब क्योंकि जो मेरा संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर सुल्तानपुर के भी गांव पड़ते हैं, ठीक है, बल्दी राय के। तो अब क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वास्ता रहेगा उन गांव के काम करवाने के लिए, यहाँ करने आना जाना बना रहेगा मेरा, तो इसलिए जब आया करूँगा तो साथ में संगठन के लोगों से भी मिला करूँगा। तो ये मैंने वहाँ भी कहा और ये मैं करूँगा। उसमें बैठा हुआ था, ठीक है, वो तो उनका है कि इतना सा कट करके चला दो। तो राहुल जी का पूरा बयान तो सुन लो आप पहले कि क्या कहा, ठीक है। अब उसको एक टुकड़ा निकाल के आप मतलब उस पर राजनीति करोगे तो ठीक नहीं है। अब जनता समझ चुकी है क्योंकि 10 साल हो गए, बहुत इन्होंने कर लिया, ठीक है। जो नरेंद्र मोदी जी का बयान था वो राहुल जी का बयान बना दिया कि इधर से आलू डालो सोना निकालो, वो भी राहुल जी का बयान थोड़ी था। राहुल जी नरेंद्र मोदी जी के बयान को कोट करते हुए कह रहे थे, उन्होंने राहुल जी के चेप दिया क्योंकि वही माहिर थे। अब 2 रुपया मिलता है हर मतलब उसका। तो भगवान शिव के ऊपर जो बयान आया था वो तोड़ मरोड़ कराया है। नहीं, भगवान शिव पे नहीं, हिंदू की बात, ठीक है, जोड़ के जोड़ा है। नहीं जोड़ के नहीं, उनका पूरा बयान सेंस में देखो वो किसको कह रहे हैं। बीजेपी मतलब कोई बीजेपी में हिंदू में, हम लोग हिंदू नहीं है। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TV24।